प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। हमारे खास प्रोग्राम किस्सा राजनीति का में आप सभी का स्वागत है। आज इस खास प्रोग्राम में हम आपको किस्सा सुनाने वाले हैं सचिन पायलट की बगावत का। सचिन पायलट न सिर्फ कांग्रेस पार्टी का एक मंझा हुआ नाम है, बल्कि राजस्थान की राजनीति का एक मंझा हुआ खिलाड़ी भी है। सचिन पायलट का जिक्र जब जब होता है, आधी जनता कहती है उन्हें उनकी प्रतिभा के आधार पर पद नहीं दिया गया। सचिन का जब जब जिक्र होता है तो जनता का एक हिस्सा कहता है कि सचिन में काबिलियत मुख्यमंत्री बनने की है। आपको बता दें कि 2018 में जब राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उससे पहले सचिन पायलट ने कांग्रेस का काफी अच्छे तरीके से प्रचार किया। किसानों के घर पहुंचे सचिन और खेतों में खाट बिछा कर सोए थे। वैसी राजनीति सचिन पायलट करते हैं। उनके इंटरव्यूज अगर आप सुनेंगे तो विवादित बयान वो नहीं देते, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति वो नहीं करते, लेकिन जब सवाल उठाना हो तो सवाल उठाते हैं। जनता के हित के लिए कांग्रेस के खिलाफ भी बगावत करते हैं। बगावत से किस्सा याद आया जो आज इस प्रोग्राम का किस्सा है, सचिन पायलट की बगावत का किस्सा। साल 2019 के आखिर में और साल 2020 की शुरुआत में सचिन पायलट के बागी हो जाने को लेकर कांग्रेसी खेमे में खलबली मच गई। सवाल ये उठने लगा कि क्या सचिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह कांग्रेस पार्टी को छोड़ देंगे? क्या सचिन सिंधिया की तरह कांग्रेस की सरकार राजस्थान में गिराने के लिए भाजपा से हाथ मिला लेंगे? जैसे जैसे ये सवाल उठने लगा, सचिन पायलट को लेकर कांग्रेसी खेमे में विरोध के सुर उठने लगे। विरोध करने वाले अपने ही नेता थे, अशोक गहलोत और उनके समर्थकों ने सचिन पायलट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सचिन अपने समर्थक कुछ विधायकों के साथ देश की राजधानी दिल्ली में दस्तक देने पर मजबूर हो गए और वहां राजस्थान में सचिन पायलट के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के चर्चे होने लगे। सचिन पायलट को नोटिस दिया जाने लगा। सचिन पायलट जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर थे, सचिन पायलट जो राजस्थान के डिप्टी सीएम थे, ये दोनों ही पद सचिन पायलट के हाथों से चले गए। हालात काफी गंभीर हो गए। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक बड़े बड़े नेताओं का आना जाना शुरू हो गया और उस वक्त सचिन पायलट ने दिया एक इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में न सिर्फ सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के नेतृत्व पर सवाल उठाए, बल्कि इसके साथ ही सचिन पायलट ने कहा कि जो वादे हमने जनता से किए हैं, गहलोत सरकार उन वादों को पूरा ही नहीं कर रही। इस इंटरव्यू में सचिन पायलट से एक और बड़ा सवाल किया गया था। सचिन से पूछा गया, क्या ये लड़ाई आप इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि आपको मुख्यमंत्री बनना है? क्या ये लड़ाई आपने सिर्फ इसलिए शुरू की है क्योंकि अब आपकी मंजिल राजस्थान का मुख्यमंत्री पद है? इन तमाम सवालों का जवाब सचिन पायलट ने बेबाकी के साथ दिया और क्या कुछ कहा, उसी का किस्सा हम आपको सुनाएंगे। बगावत पर उतरे सचिन पायलट का ये इंटरव्यू जो आज भी जनता सुनती है तो सचिन पायलट की अनकही बातों को समझ जाती है। जनता समझ जाती है कि सचिन अब कांग्रेस के नेता नहीं बल्कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब सजा चुके हैं। इसी इंटरव्यू से जुड़ी कहानी आपको सुनाते हैं अपने इंटरव्यू में, अपनी रिपोर्ट में। सुनिए जरा। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक चर्चे सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट के हो रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाकर मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं? सवाल ये उठ रहा है, क्या सचिन पायलट राजस्थान में मुख्यमंत्री पद लेने के लिए अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे? आपको बता दें, कांग्रेस के खिलाफ सचिन पायलट की बगावत आज कुछ नई नहीं है। इससे पहले भी सचिन बगावती तेवर दिखा चुके हैं। साल 2019 के अंत और 20 की शुरुआत में सचिन पायलट पूरी तरह तैयारी में थे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ उन्हें रुख करना है। अब कांग्रेस पार्टी में या तो मुख्यमंत्री का पद चाहिए या कांग्रेस पार्टी से अलग होना है। और सचिन ने उस दौरान एक इंटरव्यू दिया था। इसी इंटरव्यू के अंश हैं जो हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आएंगे। सचिन से सवाल किया गया था कि आखिर आपकी राजस्थान कांग्रेस से बगावत की
दिक्कत क्या है, उस बगावत की कहानी क्या है, आखिर क्यों कांग्रेस को राजस्थान में 3 मेंबर्स की कमेटी बनानी पड़ती है ताकि विवाद को सुलझाया जाए। सचिन ने इस सवाल के जवाब में कहा, जो कुछ भी है वो मेरे और पार्टी के बीच में है। कोई भी इशू या मेरी कोई भी परेशानियां पर्सनल नहीं है, ये सब सरकारी दिक्कतें हैं। आपको बता दें, सचिन ने सीधे तौर पर यह कहा था कि मुझे परेशानी राजस्थान सरकार के काम करने के तरीके से है, सरकार की कार्यशैली से है। मेरी किसी भी इंसान से कोई भी निजी दुश्मनी नहीं है। जो वादे हमने 18 महीने पहले किए थे, अगर हम उन वादों को पूरा नहीं करेंगे, जनता के साथ धोखा होगा। बाकी 3 नेताओं की कमेटी बनी है, अब वो इस मामले पर बात करेगी। सचिन से अगला सवाल ये किया गया कि क्या आप कांग्रेस छोड़कर जाने का मन बना रहे थे? अचानक से ऐसा क्या हो गया? सचिन ने कहा, कुछ भी नहीं बदला। पहले दिन से मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे बात करनी है, लेकिन मुझे बात करने के लिए बुलाया नहीं गया। जयपुर में बहुत कुछ हुआ। जयपुर में पुलिस के एक्शन हुए, FIR हुई, और इन सब के बाद एक ही चीज थी जो मुझे पता चली कि पार्टी अब काम करने के मिजाज में नहीं है। मैं NCR गया पहली बार, लेकिन मैं वहां पर किसी पद की लालच में नहीं गया। मैं वहां पर माहौल बिगाड़ने नहीं गया, लेकिन बातचीत करने के लिए गया था। पार्टी ने इतनी सी बात पर बहुत बड़ा फैसला ले लिया। हमें पार्टी करने की जरूरत है, पार्टी के साथ बातचीत करने की जरूरत है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी बीच में आए हैं और उन्होंने अब सारी चीजों को खुद ही देखने का फैसला किया है। सचिन से सवाल यह भी किया गया कि कहा जाता है कि आप कांग्रेस छोड़ने वाले थे, लेकिन आपके पास सपोर्ट नहीं था। सचिन ने यहां पर सीधे तौर पर कहा, इस बात में कभी भी सच्चाई नहीं है। जब हम लोग राजस्थान में नहीं थे, तब जयपुर में कई तरह के कदम उठाए गए। पार्टी प्रेसिडेंट पोजीशन से मुझे हटा दिया गया, जो ठीक था, लेकिन आज भी हम लोग यही सोचते हैं कि पार्टी के साथ रहकर ही पार्टी के पक्ष में काम किया जाए। पार्टी छोड़ने के मिजाज में हम बिल्कुल नहीं हैं। आपको बता दें, सचिन पायलट ने सीधे तौर पर यह कहा कि मेरा मकसद सिर्फ राजस्थान कांग्रेस में अपनी जगह बनाना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना नहीं है। मैं चाहता हूं कि जनता से जो हमने वादे किए हैं, हम उन वादों को पूरा करें। जनता से जो वादे करके हम सत्ता में आए हैं, उन वादों को निभाएं। सचिन पायलट ने ये इंटरव्यू उस वक्त दिया था जब उनके न सिर्फ कांग्रेस छोड़ने के चर्चे हो रहे थे, बल्कि बीजेपी के साथ उनके जुड़ जाने को लेकर भी राजस्थान में हालात पूर्ण रूप से नजर आ रहे थे। क्योंकि साल 2020 में जब ये पूरा विवाद हो रहा था, जब गहलोत वर्सेस पायलट की लड़ाई हो रही थी, तब सचिन पायलट का स्वागत करने के लिए भाजपा तैयार थी। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया तक बार बार कह रहे थे कि सचिन पायलट को अब भाजपा में आ जाना चाहिए, क्योंकि उनकी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के साथ ही अच्छी चलेगी। हालांकि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, सचिन ने अपनी राजनीति बीजेपी के साथ ना जोड़कर कांग्रेस के साथ जारी रखी। फर्क सिर्फ इतना है कि कल भी वो लड़ाई लड़ रहे थे मुख्यमंत्री पद के लिए, और आज भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। इन सब के बीच हैरान कर देने वाली बात यह है कि सचिन कभी खुलकर सामने आकर नहीं बोलते कि उन्हें मुख्यमंत्री पद चाहिए। सचिन हमेशा कहते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करनी है। तो देखा आपने किस्सा राजनीति का में। आज हमने आपको किस्सा सचिन पायलट की बगावत का सुनाया। वो बगावत जिसने कांग्रेसी नेताओं की नींदें उड़ा दी। हालांकि तब 3 नेताओं की एक टीम बनाकर कांग्रेस भेजी गई, जिन्होंने गहलोत और पायलट के इस विवाद को पूरी तरह से देखा और इसकी रिपोर्ट सोनिया गांधी को दी। आज एक बार फिर से ये विवाद जोर पकड़ रहा है, सुर्खियां पकड़ रहा है, और कांग्रेस पर एक बार फिर से जिम्मेदारी है राजस्थान में बगावत की चिंगारी को आग में बदलने से रोकने की। किस्सा राजनीति का में आज के लिए इतना ही। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का।
फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी गरमाई हुई सियासत के किस्से के साथ। मगर तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।